राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। जब से मैं अपने नए घर में आई हूँ, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमारे साथ अपने न्यू घर का होम टूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपने नए घर का होम टूर शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, यह है हमारा सबसे पहला कमरा या फिर लिविंग रूम, जिसमें बहुत ज़्यादा सामान ना भर के एकदम सिंपल से चुने गए सामान रखे गए हैं। तो वैसे तो मैं सोच रही थी आपके साथ लाइव वॉइस ओवर करके सारी चीज़ें बता दूं, बट बाद में जब मैंने सुना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इसी वजह से मैंने बैक वॉइस ओवर किया है। अब सबसे पहले मैंने आपको दिखाया यहाँ पे केवल सोफे और टेबल पड़ी हुई है, और ये फ्रिज है। फ्रिज रखने की जगह किचन में बिल्कुल भी नहीं थी, इसी वजह से हमने इस लिविंग रूम में इस फ्रिज को रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हवा आती जाती रहती है और ये थोड़ा सा बाहर की साइड को है। इसके बाद इस लिविंग रूम में है एक ये एलईडी पैनल, और जिस पे हमने अपना एलईडी टीवी लगा रखा है। ये जो एलईडी है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये एलईडी पैनल जो है मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ पर जो हमारा ये टीवी है ये भी छोटा सा नज़र आ रहा है। इस पैनल में यहाँ पर कुछ स्टोरेज वगैरह बना दिए गए हैं। कितना सारा सामान ऐसा हो जाता है लिविंग रूम में जो इधर उधर पड़ा रहता है, बिखरा रहता है, तो वो अच्छा सा नहीं लगता है। और साथ में मेरे पास तो कुछ है भी ऐसा ही, जैसे मेरे ट्राइपॉड वगैरह है, माइक वगैरह है, कैमरे फ़ोन वगैरह है, तो वो सब कुछ इन स्टोरेज में रखे रहते हैं। जैसे ही लिविंग रूम से थोड़ा सा आगे को चलते हैं तो हमने यहाँ पर अपने मंदिर को सेट किया हुआ है। मंदिर को सेट करने के लिए हमें पूरे घर में कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, और जगह क्यों नहीं मिल रही थी वो आगे मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये जो कोना था एकदम मंदिर यहाँ पर इतना अच्छे से सेट हो रहा है और एक तरीके से हॉल में रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने मंदिर को सेट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले ये फर्स्ट रूम या फिर ये मास्टर रूम आप इसको बोल सकते हो। अभी हमें यहाँ पर आए ज़्यादा दिन तो हुए नहीं हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं भरा है, जितनी ज़रूरत का सामान है इतना ही भरा है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ कुछ जो है लुक बिल्कुल वही मिलेगा जो नॉर्मल मेरे घर में रहता था, क्योंकि चीज़ें वो झुकी तो हैं। ये सिंगल बेड है जो घर गांव वाले घर में ऊपर जो है जहाँ पे मेरा किचन था ना चौक में, उसमें पड़ा रहता था, और यही वो चादर है, तो इसी को उठा के लेके आ गए थे हम। और ये काफ़ी बड़ा रूम है वैसे तो यहाँ पे हमने सिंपली अपना एक सिंगल रूम डाल दिया, सिंगल बेड डाल दिया। एक बच्चों की स्टडी टेबल है जिसपे इनकी किताबें वगैरह रखी हुई हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो वॉशरूम है ना सारे कमरों से अटैच है, और बस यही मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लग रहा है। कमरों से अटैच जो वॉशरूम है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे हम गाँव में रहने वाले हैं, सभी चीज़ें सेपरेट सेपरेट अच्छी लगती हैं, और वॉशरूम जो होता है ना वो तो एकदम सेपरेट अलग ही होना चाहिए किचन से और रहने वाली जगह से, तो थोड़ा ज़्यादा सा सही रहता है ना। बाकी आजकल जगह वगैरह की कमी हो चुकी है तो क्या करें, अब ऐसे बनाने लगे हैं। इस वॉशरूम में मुझे एक माइनस पॉइंट लगा है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो क्या है चलिए आगे दिखाती हूँ। वॉशरूम में सामने वॉश बेसिन दिया हुआ है और ये एक शीशा सा लगा हुआ है, और ये है हमारी वेस्टर्न सीट जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें। सबसे ज़्यादा ख़राब मुझे इस घर में यही लग रहा है, हमें इसको यूज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। बाकी वॉशरूम में सभी सुख सुविधाएं बहुत ही आसानी से मतलब सब कुछ सेट है। वॉशरूम भी ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा ये वॉशरूम है। इसमें शावर वगैरह लगे हुए हैं, तौलिए वगैरह टांगने के लिए हैंगर वगैरह है, खूंटे वगैरह है, जिसकी ज़रूरत है वो सभी चीज़ें सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो ये हुआ कमरे से अटैच वॉशरूम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक विंडो है इसमें जो कि बैक साइड में है, और अभी हम पर्दे भी नहीं लेके आए थे, और मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ से क्या पर्दा लूँ, क्या खर्चा करूँ। घर पे काफ़ी महंगे और अच्छे पर्दे लगा रखे थे जो घर पे लगाए हुए थे ना, इस बार जब हम घर जाएंगे तो वहीं से इसके साइज़ के पर्दे लेके आ जाएंगे। फिलहाल तो ये एक बेड शीट पड़ी हुई थी और यहाँ पर टांगनी भी ज़रूरी थी, सो हमने इसको ऐसे ही टांग दी है, बस बाहर से अंदर का दिखाई ना दे। इस रूम में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्टोरेज। अक्सर जब भी आप कहीं मतलब घर की बात ले लो आप, तो घर में बहुत सारा सामान हो जाता है, और अक्सर हम कोशिश करते हैं कोई स्टोरेज हो तो हमारा सामान इधर उधर बिखरा बिखरा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कितनी बार जल्दबाजी होती है। और अगर हमारे पास स्टोरेज है तो फटाफट से उल्टा सीधा आप स्टोरेज में लगा दो और आराम से पूरा घर साफ़ सुथरा क्लीन दिखाई देता है।
मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। अभी इनको मैंने सेट नहीं किया है, जितना टाइम लगा है बस इतना ही, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा सा सेट किया है। डेली लगी रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा करने। इस स्टोरेज में केवल बच्चों के कपड़े रखे गए हैं। मतलब एक मेरा भांजा हमारी साथ ही रह रहा है और दोनों मेरे बच्चे हैं, उनके कपड़े हैं आने जाने के, डेली वेज के। यूनिफॉर्म भी रखी रहती है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आने जाने के कपड़े मेरे भी रखे हुए हैं, दुपट्टे वगैरह। और स्टोर इस अलमारी में सबसे नीचे की तरफ रखा हुआ है आटे का कट्टा और गेहूँ यानी कि अनाज का कट्टा, जो हम गांव से ही लेके आए थे। हमने सोचा था एकदम जाके हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, तो हम अपनी पूरी सुविधा करके आए थे, खासकर खाने पीने की। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, इस पूरे घर में कहीं भी एक टॉवल वगैरह टांगने के लिए खूंटी नहीं थी। तो कल ही हम डीमार्ट गए थे और डीमार्ट से लेके आई थी ये चिपकाने वाली खूंटियाँ। तो 10 खूंटियाँ लेके आई थी मैं। और मुझे परेशानी होती है जब बच्चे स्कूल से आते हैं और यूनिफॉर्म रहती है तो उनको तह बना के रखते हैं तो उनमें सलवटें पड़ जाती है। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ये खूंटियाँ लगा दी है, बच्चे आएंगे और खूंटियों पे टांग देंगे। अब चलिए लेके चलती हूँ आपको दूसरे वाले रूम में। तो ये है इस घर में मास्टर रूम, जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर भी हमने एक चारपाई डाली हुई है, साथ ही साथ ये एक सिंगल बेड डाला हुआ है। तो काफ़ी खुला खुला सा लगता है और साफ़ सफाई करने में मुझे काफ़ी आसानी हो रही है। ये रूम इतना बड़ा है कि काफ़ी बड़े साइज़ की ये चारपाई है और ये बेड है। तो इन दोनों को डालने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी खुला खुला सा लगता है, स्पेस सा लगता है। ये एक विंडो है जो बाहरली यानी गैलरी की तरफ को जाती है, इस पे एसी लगी हुई है। और अब मैं साथ ही साथ आपको दिखाती हूँ यहाँ पर स्टोरेज। तो जो स्टोरेज उस वाले रूम में था, ऐसा ही स्टोरेज इसमें भी बनाया गया है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग कुछ अलग है। इसको मैं लाइव ही जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा आप सुनिएगा। दोनों ही अलमारी के डिज़ाइन में बहुत फ़र्क है। देखिए ये सबसे ऊपर का जो स्टोरेज है एकदम छत से अटैच कर दिया गया है। इसमें हम ब्लैंकेट वगैरह रख सकते हैं अपनी, और भी कोई बड़ी बड़ी सी रजाइयाँ वगैरह होती है वो रखी जा सकती है इसमें। और इसके नीचे ये पोर्शन दिया गया है जिसमें हमारे ये ट्रैवल बैग रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन दिया गया है हैंगर वगैरह टांगने के लिए भी इसमें पाइप लगाए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें दोनों जो ये खाने हैं ना अलग अलग कर दिए गए हैं। तो इस साइड में मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं और इस साइड में मेरे डेली वेज के कपड़े रखे हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें नीचे कोई सी ने निकाला होगा, सारे कपड़े उलट सुलट कर रखे हैं नीचे। बच्चे मानते ही नहीं हैं, बच्चों के पापा भी ऐसे ही करते हैं। अपनी कोई जो है शॉर्ट्स वगैरह बनियान वगैरह निकाला होगा, सारे कपड़ों की तह बिगाड़ दी, जिसको मैंने केवल अभी देखा है। और ये नीचे भी हमारा जो ट्रैवल बैग है वो रखा हुआ है। इसके नीचे भी एक स्टोरेज है जो कि काफ़ी बड़ा है। और साथ ही साथ ना आप देख सकते हो ये लोग दी हुए हैं, जैसे ये बी लिखा हुआ है ना, पतंग सी बन रही है। तो ये इसमें तिजोरी बोल सकते हो ना, जो तिजोरी होते हैं वही है। अगर आपके पास कोई मतलब ज़रूरी कागज़ है, ज़रूरी सामान है तो आप इसमें रखो और इसका लॉक लगा दो। तो एक ड्रॉ में लॉक है और एक देखने में तो ऐसा लग रहा है मानो सामान कम हो, लेकिन स्टोरेज इतना ज़्यादा है कि इसमें कितना भी सामान रख लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको दिखाती हूँ इस रूम का वॉशरूम है तो उसके जैसे ही, लेकिन इस वाले रूम का जो वॉशरूम है ना वो उस वाले रूम से कुछ ज़्यादा बड़ा है। ये वॉशरूम बड़ा होने की वजह से मेरे काफ़ी काम आ रहा है। और इस वॉशरूम को हम कुछ इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, जैसे सुबह सुबह फ्रेश होना या किसी भी तरीके से। इस वॉशरूम को मैं केवल यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े धोने की मशीन रखी हुई है, तो इसमें हाथ से भी मशीन से भी कपड़े धुलते हैं। और साथ ही साथ सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दी सी रहती है ना, क्योंकि सभी का नहाना धोना सुबह होता है, सभी अपने अपने काम पे जाते हैं, तो केवल इसको हम नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी ये जो है वेस्टर्न सीट लगी हुई है और ये कुछ कमरे से अटैच है, तो मन नहीं किया बिल्कुल भी दोनों कमरों के साथ कुछ ऐसा करने का। वो तो है, उसकी मजबूरी थी, तो मैंने बोल दिया था कि इसको केवल नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी फ्रेश व्रेश होने के लिए दूसरे वाला जो हमारा टॉयलेट बाथरूम है तो उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कमरे से बाहर निकल के आ गई हूँ और यह है मेरा एक गैलरी का हिस्सा। यहाँ पे एक अभी मंदिर भी रखा हुआ है जो कि पुराना है। ये गैलरी के एकदम ठीक सामने ही दिया हुआ है जाल के ऊपर हरे से कलर की ये जो ग्रास वाली मैट होती है ना वो डाली हुई है, ताकि ये गंदा सा ना लगे। और एकदम बैक साइड में आया हुआ है, तो मेरे लिए एक तरीके से ये स्टोर रूम का काम कर रहा है।
यहाँ पर हमारे इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं, सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, और जो थोड़ा बहुत सामान होता है ना जिनको स्टोर रूम में रखा जाता है, तो ये बैक साइड में आने की वजह से यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से ऐसे सीधा दिखाई देता है मेरा किचन। तो जो गैलरी है ना, ये भी काफ़ी बड़ी गैलरी है, कोई छोटी गैलरी नहीं है, आप देख ही सकते हैं। जस्ट सामने इसके आ रहा है किचन, और किचन का टूर अभी मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें बारीक होती है, और आप सभी के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपने किचन का टूर हमारे साथ शेयर कीजिए, तो उसको मैं एकदम सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। किचन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, जैसी मैं चाह रही थी किचन मुझे ऐसी मिले, ऐसी किचन मिल चुकी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ घर के अंदर और बाहर आने का रास्ता कौन सा है। स्टार्टिंग की थी मैंने बालकनी से यानी लिविंग रूम से, और ये रास्ता है हमारा अंदर और बाहर जाने का। तो बस यहाँ से हम जो है बीच वाले फ्लोर में हैं, तो यहाँ से ऐसे निकल जाती है बाहर को, और जस्ट एकदम हमने बाहरली साइड रखी हुई है अपनी शू रैक, तो बस जिसकी चप्पल वगैरह रहती है वो इसी में निकल जाती है, और बस इस तरीके से हम अंदर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा होम टूर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा किस किस को ये होम टूर पसंद आया है। अभी आपको घर में बहुत खुली जगह दिख रही होगी, सामान की कमी दिख रही होगी, तो धीरे धीरे करके ज़रूरत के हिसाब से सामान भी भर लेंगे। ये दिखाना मैं भूल गई थी, ये है हमारे बाहर वाली बालकनी जो कि काफ़ी बड़ी है, और इस पे मेरे कपड़े धुले हुए टंगे रहते हैं, यहीं पे सूख जाते हैं, और मतलब काफ़ी सारे आ जाते हैं। ये सब काम करते करते मुझे 1:30 बज गया था, और मुझे याद आया मुझे जाना है अभी स्कूल में बच्चों को लेने जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम होता है वो निपटा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ नई रेसिपी में।